नमस्कार। आज हम संविधान के एक बहुत ही अहम मौलिक अधिकार पर बात कर रहे हैं। जी। ये है संघ या संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हमारे पास जो जानकारी है उसके आधार पर हम इसे थोड़ा गहराई से समझने की कोशिश करेंगे कि ये अधिकार असल में है क्या और इसकी सीमाएं क्या हैं। तो शुरुआत करते हैं। ये अधिकार मिलता है अनुच्छेद 19(1) सी से हर भारतीय नागरिक को। हाँ, बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ ट्रेड यूनियन या कंपनियों तक ही सीमित नहीं है। सहकारी समितियां यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इसमें शामिल हैं। जी हाँ, सही कहा। ये दायरा काफी बड़ा है और ये लोकतंत्र के लिए आप कह सकते हैं एक तरह की बुनियाद है। बुनियाद कैसे? देखिए, संयुक्त राष्ट्र के एक पूर्व विशेष प्रतिवेदक थे मैना की आई। उन्होंने कहा था कि भाई नागरिक समाज के बिना आज की दुनिया सोच ही नहीं सकते। और ये नागरिक समाज बनता कैसे है? इसी आजादी से कि लोग संघ बना सकें, शांति से इकट्ठा हो सकें। ये हमें अपनी बात कहने, जानकारी बांटने और मिलकर अपने साझा हितों के लिए काम करने की ताकत देता है। आजकल डिजिटल जमाने में तो ये और भी जरूरी हो गया है। हाँ, वो तो है। अच्छा, तो सुनने में तो ये बहुत सीधा लगता है कि ठीक है, अधिकार है, बनाओ संगठन। पर क्या ये बिल्कुल खुला है? कोई रोक टोक नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है। ये असीमित नहीं है। संविधान खुद ही इस पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाने की इजाजत देता है। अच्छा, उचित प्रतिबंध। हाँ, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये प्रतिबंध सिर्फ 3 वजहों से ही लगाए जा सकते हैं, मनमर्जी से नहीं। ओके, वो 3 वजह क्या है? पहली है भारत की संप्रभुता और अखंडता, मतलब देश की एकता, सुरक्षा वो खतरे में ना पड़े। ठीक है। दूसरी है लोक व्यवस्था, पब्लिक ऑर्डर, यानी समाज में शांति बनी रहे, कोई गड़बड़ी, हिंसा वगैरह ना हो। और तीसरी वजह है नैतिकता, मोरालिटी। हालांकि ये नैतिकता वाली बात थोड़ी समय और समाज के हिसाब से बदलती रहती है। इसकी परिभाषा थोड़ी लचीली है। सही। और सबसे जरूरी बात यह है कि कोई भी रोक लगानी है तो वो बाकायदा कानून बनाकर ही लगाई जा सकती है, हवा में नहीं। कानून बनाकर। हाँ, और वो रोक उचित होनी चाहिए, मनमानी ना हो, और इन्हीं 3 आधारों से उसका सीधा संबंध होना चाहिए। यहीं पर सुप्रीम कोर्ट का रोल आता है। अच्छा, कोर्ट का क्या कहना है इस पर? एक बहुत महत्वपूर्ण केस है, मद्रास राज्य बनाम वीजी राव। उसमें कोर्ट ने साफ किया कि सरकार ने जो प्रतिबंध लगाया है उसकी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। कोर्ट ये जांच सकता है कि प्रतिबंध वाकई जायज है, जरूरी है, या कहीं सरकार अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल तो नहीं कर रही। एक तरह का चेक है सरकार पर। बिल्कुल, एक सेफ्टी वाल्व कह सकते हैं। ठीक है, ये तो हो गई आम नागरिकों पर लगने वाले प्रतिबंधों की बात। लेकिन क्या कुछ ऐसे लोग या समूह भी हैं जिनके लिए ये अधिकार या तो है ही नहीं या बहुत कम है? हाँ, है। संविधान का अनुच्छेद 33 संसद को ये पावर देता है कि वो कानून बनाकर कुछ खास वर्गों के लोगों के लिए इस अधिकार को सीमित कर दे या खत्म भी कर दे। अच्छा, कौन है ये लोग? इसमें मुख्य रूप से आते हैं हमारे सशस्त्र बल, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। फिर जो लोग खुफिया या जासूसी एजेंसियों में काम करते हैं, इंटेलिजेंस या काउंटर इंटेलिजेंस वाले, और कुछ जरूरी टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम से जुड़े लोग भी। इसके पीछे सोच यही है कि भाई डिसिप्लिन और देश की सुरक्षा सबसे ऊपर है। और सिविल कर्मचारी जो डिफेंस में काम करते हैं? हाँ, वो भी। ओके नायर बनाम भारत संघ केस में कोर्ट ने ये साफ किया था कि जो सिविलियन कर्मचारी रक्षा संस्थानों में हैं, उन पर भी ये संघ बनाने वाली पाबंदियां लग सकती हैं। हाँ, ये बिल्कुल एक नाजुक संतुलन वाली बात है। इस पर भी कोर्ट ने स्थिति साफ की है। बालाकोटैया बनाम भारत संघ का मामला था रेलवे कर्मचारियों से जुड़ा। कोर्ट ने कहा कि देखिए, नागरिक के तौर पर अधिकार तो हैं, लेकिन अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो आपको सर्विस रूल्स मानने होंगे। अच्छा। अगर सर्विस रूल कहता है कि आप किसी खास तरह के संघ से या राजनीतिक दल से नहीं जुड़ सकते, तो नौकरी में रहते हुए आपको वो मानना पड़ेगा। तो फिर अधिकार का क्या मतलब हुआ? अधिकार ये है कि आप चाहें तो वो नौकरी छोड़ दें और फिर अपनी पसंद के किसी भी संघ से जुड़ जाएं। नौकरी में रहते हुए नियम मानने होंगे। अच्छा। इसी तरह एक और केस था हाजी मोहम्मद बनाम जिला बोर्ड मालदा। वो शिक्षकों से जुड़ा था। उसमें भी कोर्ट ने माना कि शिक्षकों की राजनीतिक गतिविधियों पर कुछ उचित प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जिसे शायद किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ने से पहले परमिशन लेना। तो कुल मिलाकर बात यह है कि अधिकार तो है, पर ये राष्ट्रीय हित,
पब्लिक ऑर्डर और नौकरी के अनुशासन के अधीन है। तो मतलब ये हुआ कि संघ बनाने का अधिकार, ये मौलिक अधिकार बहुत जरूरी है, लोकतंत्र के लिए अहम है, पर ये बिल्कुल एब्सोल्यूट नहीं है। सही कहा। इस पर सीमाएं हैं, अपवाद हैं, खासकर जब देश की सुरक्षा, समाज में शांति व्यवस्था और सरकारी नौकरी के अनुशासन की बात आती है। बिल्कुल सही। और अदालतों ने भी लगातार यही कोशिश की है कि इस अधिकार और समाज के जो दूसरे बड़े हित हैं उनके बीच एक संतुलन बना रहे। हाँ, ये संतुलन साधना ही शायद सबसे मुश्किल काम है। जी, और ये समझना जरूरी है कि ये अधिकार असल में काम कैसे करता है, खासकर लेबर मार्केट में, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं में, जहां लोगों का या कर्मचारियों का संगठित होना बहुत मायने रखता है। बिल्कुल। आज की इस पूरी चर्चा से एक सवाल मेरे मन में आ रहा है जिस पर शायद हम सब सोच सकते हैं। जरूर। कि आज का जो डिजिटल युग है, जहां लोग मिनटों में ऑनलाइन ग्रुप बना लेते हैं, दुनिया भर में कहीं भी कनेक्ट हो जाते हैं, वहां ये जो पारंपरिक प्रतिबंध हैं, जो देश की सीमाओं के अंदर संप्रभुता, लोक व्यवस्था या नैतिकता के नाम पर लगाए जाते हैं, ये नई हकीकत, ये डिजिटल दुनिया इन प्रतिबंधों को कैसे चुनौती दे रही है और ये कितने कारगर रह पाएंगे आगे, ये सोचने वाली बात है। बहुत ही मौजूद सवाल है, इस पर वाकई विचार करने की जरूरत है कि कैसे पारंपरिक सीमाएं और डिजिटल स्पेस की वास्तविकताएं एक दूसरे से टकरा रही हैं या मिल रही हैं।